बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं काम की बात अरशद अब्बासी के साथ। आज हम बात करेंगे टैक्स के हवाले से। हमारी तकरीबन 3 दहाइयों से जो भी गवर्नमेंट आई है उसमें टैक्स का जो है ना वो रोना रहा है कि हमारे यहाँ जो है ना टैक्स जो है ना की कलेक्शन नहीं है। कि जो गवर्नमेंट के आदाद शुमार है उसके हिसाब से टैक्स की जो हमारे को जो आदाद शुमार दिए जाते हैं उसके हिसाब से टैक्स बताया जाता है कि 30 से 35% हम लोग टैक्स अदा करते हैं। बकाया जो 70-65% जो हमारे लोग हैं वो टैक्स नेट में नहीं आते। लिहाजा मेरी नज़र में जो मैंने जो अपना मुशाहिदा करा है उस हिसाब से हम 100% जो है ना हमारी आवाम टैक्स दे रही है। वो किस तरह दे रही है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक बच्चा है ना जिसको पॉकेट मनी मिल रही है 10 से 20 रुपए, वो अपने पॉकेट मनी से अगर कोई भी चीज़ अगर बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है ना तो उस पैकेट के ऊपर वो सेल टैक्स दे रहा है। आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं उसमें एक टॉफ़ी खरीदा है, एक चॉकलेट खरीद रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश पे जितनी भी मेडिसिन खरीदी जाती हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ही हम दालों पे चले जाएं, अगर हम दालें खरीदें, अभी गवर्नमेंट ने हालिया जो है ना इस पे दालों पे टैक्स लगाया, जिससे जो है ना दालें जो जिन कीमत थी जो उनकी 150-200 रुपये आज वो 250-300 रुपये किलो हो गई। बिजली पे चले जाएँ, बिजली की जो असल नेचुरल कीमत है उसके अलावा तकरीबन 3 से 4 जो है टैक्स जो है ना उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी बिना पे वो बिल हमारी उससे रेंज से बाहर हो जाता है। इसी तरह से आप गाड़ी ले लें, गाड़ी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, आप घर की अशिया जो भी ख़रीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो मैं ये कहना ये है कि आला हुकाम से कि इतना जब हम 100% हमारी आवाम, एक छोटा बच्चा जो कि हमारी आबादी जो मरदमशुमारी में जो काउंट नहीं होता, यानी 26 करोड़ की तकरीबन आबादी हमारी अभी जो मरदमशुमारी के हिसाब से काउंट की गई है, उसके अलावा बच्चे तो उस मरदमशुमारी में नहीं आते। उसके बावजूद भी यानी कि टैक्स तो चाहे 500 या 700 रुपये कमाने वाला जो कि टैक्स नेट में नहीं आता, लेकिन वो भी अगर कोई साबुन खरीद रहा है तो उस पर टैक्स दे रहा है, अपना टूथपेस्ट खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, चाय की पत्ती खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, बच्चों को के लिए जो भी अशिया है कोई अगर ख़रीदता है तो उस पर टैक्स दे रहा है, शैम्पू ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, ऑयल, घी, चीनी, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है जो कि टैक्स नेट में नहीं आता। 500, 700, 800, 1000 कमाने वाला डेली का, तो जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए आज तक, सेल टैक्स की मद में हो या जीएसटी है या अपना एक्साइज है, तो उस टैक्स पे डायरेक्ट जो है हमारा जो मजदूर तबका जो है ना वो मुतासिर होता है इस टैक्स पे। क्योंकि हमने कंपनी को, आपने कंपनी पे टैक्स लगाया, कंपनी ने तमाम जो उसकी प्रोडक्ट है ना उसमें टैक्स ऐड कर दिया। अब वो टैक्स कौन दे रहा है? वो टैक्स तो एक आम आदमी दे रहा है ना, जो कि अब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट के कहना ये होता है कि हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा। ये कि इससे अलावा तमाम जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो एफबीआर के लोग हैं या टैक्स अपना डिपार्ट के लोग हैं, अब वो उनको चाहिए कि ये टैक्स कहाँ जा रहा है, इतना कलेक्शन पूरी गवर्नमेंट के कौमी ख़जाने में जा रही है या नहीं जा रही। अगर अब मेरा तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनसे एक गुजारिश है कि एक हफ़्ते का अपनी जो भी चीज़ ख़रीदे ना उसका मुशाहिदा करें कि हमने अगर एक बच्चे का बिस्किट का पैकेट ख़रीदा उस पर कितना टैक्स दिया, उस तमाम पूरे हफ्ते की ख़रीदारी की कलेक्शन करके उस पर जो भी टैक्स उस पर हर चीज़ है उसके ऊपर रिटेल के साथ उस पर टैक्स लिखा होता है, चाहे वो बिजली का बिल है या अपना कोई और चीज़ें हैं, सब पे टैक्स लिखा होता है। उस टैक्स को जो है ना तमाम आवाम से मेरी गुजारिश ये है कि उस टैक्स की कलेक्शन करें एक हफ्ते या एक महीने की, और उसका आदाद व शुमार को सोशल मीडिया करें ताकि हमारे ऐवानों तक ये बात पहुंच सके कि हमारा एक आदमी जो कि मजदूर तबका है
वो कितना टैक्स दे रहा है। अगर पर फर्ज कर लें, अगर वो सिर्फ 1,000 रुपये अगर उस पूरे महीने में, ये छोटी छोटी खरीदारियों में अगर उसका 1,000 भी टैक्स जा रहा है, तो पाकिस्तान का ख़जाने में कितना टैक्स बन गया। इसकी कलेक्शन जो है ना, ये आला हुकाम, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, ये उनको चाहिए, या वफाकी काबीना है, वो इस चीज़ को नोट करें कि ये कितना टैक्स बन गया और हमें इतना टैक्स कौमी ख़जाने में आया या नहीं आया, या बीच में से ये करप्शन की नज़र हो। बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो हमने टैक्स देना है, हमने बच्चे की कोई चीज़ खरीदनी है तो टैक्स देना है, हमने जो है ना घर की अशिया खरीदनी है तो टैक्स देना है, हमने बिजली का बिल भरना है तो टैक्स देना है, हमने पानी पीने का बिल भरना है तो उस पर टैक्स देना है, हमने बंदा अगर कोई हमारे घर में फौत हो जाता है, हम उसको दफनाने जाते हैं, तो हमने कब्रिस्तान में जो हम पैसे देते हैं वो भी एक टैक्स की मद है, कि जो भी यानी कि जो अपना बल्दिया उज़्मा होती है जिस शहर की भी, वो ज़ाहिर सी बात है उसको मुकर्रर करती है, वो भी उसको अपना एमपी की कब्र के हिसाब से उसको मुकर्रर किया जाता है, तो वो वहाँ जमा कराता है, उस पर भी हमने टैक्स देना है। यानी कि हम जीने से, पैदा होने से लेकर और मरने तक हमने टैक्स देना है। लेकिन फिर भी हमारे जो अपना ऐवान है, वहाँ से आवाज़ यही आती है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही पूरी, तो ये टैक्स जा किधर रहा है। तो इसके लिए ये कि तमाम जो है हमारे ऐवान जो है वो इसको संजीदगी से इसको चेक करें कि जब हमारी हर जगह से हम टैक्स